अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो आज की जो बात है, आज का जो टॉपिक है ईद उल अज़हा पे ईद उल अज़हा पे चल रहा है। आज का टॉपिक सेहत पर ही होगा। सेहत से मुराद ये है कि जिसको मैदे का इशू है, वो तो भाई मसाले वाले खानों से दूर रहे, जिसे मैं हूँ। और गोश्त को बहुत ही कम इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1-2 बार खाएं। और इसके साथ साथ इतना नॉर्मल कर दे खाना कि मैदा जो है ना जवाब ना दे। मसाला कम कर दें, तरीके से खाएं, इंशाल्लाह सेहत बरकरार रहेगी। लेकिन अगर आप सेहत को बरकरार नहीं रखते, फिर आपका दिल जो है ना काम पे नहीं लगेगा, ना आप काम कर सकोगे। तो सबसे पहले आप अपनी सेहत को बरकरार रखें, मसालेदार खानों से दूर रहें, मज़े करें, लेकिन नॉर्मल मसाला रखें खाएं, नॉर्मल रख के खाएं, स्पाइसी ना बनाएं। तो वीआईपी करके बना के खा लें, मज़ा आ जाएगा। जिनको मैदे का इशू नहीं है वो भर लें, 10 बाल्टी मसाले डाल के खा लें, उनको असर भी नहीं पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि सेहत का राज इंसान के पास खुद भी होता है। कंट्रोल रख के खाना खाएगा ना तो सेहत अच्छी बनेगी। अगर आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा तो फिर सेहत वहीं बेकार हो जाएगी। तो बेहतर ये कि सेहत को बरकरार रखें, और सेहत आपकी खुद आपको साथ देगी आपका। तो इसके साथ साथ थोड़ी सी बात ईमान भी हो जाए, ताकि ईमान भी रोज़ ताज़ा होना चाहिए ना। अच्छा, तो अभी जो एक वो नहीं चल रहा, कोरोना चल रहा है ना अभी, मुल्क कितनी तरक्की कर चुका है, बहुत तरक्की कर गया। अमेरिका देखो कहाँ पहुँच के तरक्की में, चाइना उससे आगे पहुँच गया तरक्की में। अल्लाह ने एक छोटी सी वबा, एक छोटा सा वायरस भेजा है, उनको वो अभी तक नज़र नहीं आया। क्या करेंगे? ये तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनके ईमान नहीं होता ना वो कुछ भी नहीं कर सकते। और एक वबा में अगर जब बंदे की कंट्रोल हो जाए ना, तो वो समझ आ जाती है उसको, क्या यार ये तरक्की वाला बंदा है। लेकिन एक तरक्की मुल्क पाकिस्तान, और पाकिस्तान बोलो अमरीका, पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान में रहने वालों का ईमान भी है, पाकिस्तान में रहने वालों का ईमान भी। जो काफिर लोग हैं, यहूदी हैं, नसारा हैं, यहूदी नसारा, उनको क्या पता यार कि ईमान किसको कहते हैं। ईमान के दायरे में दाखिल तो हो जाए, ईमान के दायरे में दाखिल हो जाए, फिर उनको पता चलेगा। यहाँ पे देखो मास्क है ही नहीं, पहने हुए नहीं है, लोगों को पता है वायरस है ही नहीं। अगर वायरस है तो अल्लाह हिफाजत करने वाला है, और अगर वायरस है तो फिर एहतियात कर भी रहे हैं कुछ लोग एहतियात कर भी रहे हैं। तो वायरस लोग खुद ही देख, लोगों का ईमान क्या, अल्लाह की तरफ से ईमान, अल्लाह की तरफ रुजू है इनका। लोगों का ईमान अल्लाह से रुजू है, अल्लाह से ताल्लुक़ बना हुआ लोगों का ईमान। तो उनको पता है कि यार ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह उनको बचा रहा है। जो नहीं मांग रहा वो उस वबा में मुब्तला है। तो नमाज एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे हर वबा का मसला हल हो सकता है, हर परेशानी का मसला हल हो सकता है। लेकिन हम पूरी भागते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क के पीछे, तरक्की याफ्ता मुल्क के पीछे, भाई फिर खाक तरक्की मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं कर सकते आप। बेहतर ये है कि चुल्लू पर पानी में मर जाएं जब आपका ईमान ही नहीं है। गाजी खालिद 14 साल का लड़का है, 14 साल का लड़का, उसने अपने ईमान का सबूत दे दिया एक कादियानियों को मार के। उसके खिलाफ कितने लोगों ने बोला कि यार, यहाँ तक कि अब दाढ़ी वालों ने बोला कि यार कानून हाथ में लेना चाहिए था। अगर कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए तो फिर ऐसे गुस्सा के रसूल को छोड़ देना सही था और बेगुनाह को पकड़ लेते। क्यों भाई?
गुस्ताख रसूल को क्यों छोड़ते? गुस्ताख रसूल को क्यों छोड़ें? गुस्ताख रसूल को वहीं कत्ल कर देना चाहिए जब वो हजूर के शान में गुस्ताखी करे। वाजिबुल कत्ल है वो। इसलिए कादियानी एक बदतरीन काफिर है, बदतरीन गधा खिंजीर भी उनके आगे कुछ नहीं है, उससे भी बदतर है। यकीन मानो अगर मैं उस टाइम मैं भी होता ना उसका गाजी जाकर, मैं भी उसको गोली मारता, हो सका उसको तो जाके उसका गला भी काट देता, साथ ही ज़ुबान काट देता, उससे ज़ुबान से बोला कैसे। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत खुद करें और किसी कादियानी, किसी काफिर, किसी मुश्रिक के कहने पे ना चले, क्योंकि आप लोग का ईमान जो है बहुत ही ज़रूरी है बचना। अपने ईमान को बचाएं, हिफाजत करें अपने ईमान की, अपनी और अपने ईमान की हिफाजत कर, अपने घर वालों की और अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत करें, सबकी ईमान की हिफाजत करो, अपनी भी हिफाजत करें, तो तभी आप दुनिया में कामयाब होंगे और आखिरत में कामयाब होंगे। दुनिया आखिरत में कामयाबी का राज यही है, नमाज और ईमान, नमाज और ईमान, नमाज और इखलाक, ईमान, नमाज, इखलाक, 3-4 चीज़ें। तो अस्सलामु अलैकुम।